प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बाई अनुसर में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स की जितनी भी एसआई यूनिट्स हैं उन सबको देखने वाले हैं। यानी कि आपके क्लास 12 फिजिक्स के अंदर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां हैं जहां से एसआई यूनिट बन सकते हैं और वो सवाल जो पूछे जाते हैं एक वीडियो के अंदर वो सारे एसआई यूनिट आज हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और आप भी जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एसआई यूनिट का कितना महत्व है। कई सारे क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक लाइक के साथ। हमारे सामने क्वेश्चंस यहां स्क्रीन पर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन क्या है साथियों कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। हम फॉर्मूला के साथ आपको बताएंगे, ध्यान रखिएगा सभी लोग। आप सभी लोग जानते हो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत आकर्षण बल में होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, K कहते हैं। F बराबर क्या हो गया, हमने K मान लिया इसको, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम जब K निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F आर स्क्वायर बट्टा में Q1 Q2। हमें इसी का यूनिट चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। प्यारे साथियों यहां पर ध्यान से देखो, F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। F क्या है, बल है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। R दूरी है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, और यहां पर Q1 Q2 ये दोनों चार्ज है, आवेश है, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। इस प्रकार से न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां हमारा कोई ऑप्शन दिख रहा हो तो बताइए आप सभी लोग, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन ए हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। पेन पेपर हो तो नोट भी कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने पढ़ा कि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, यस। और हमें साथियों एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, एप्सिलॉन नॉट जिसको कहते हैं हम लोग। तो हम जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई और K हो जाएगा। भैया 1/4 पाई का तो कोई सेंस नहीं है, ये तो कोई भौतिक राशि नहीं है। 4 कोई भौतिक राशि है क्या, नहीं सर। K नियतांक है, ये भी भौतिक राशि नहीं है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/K हो गया। तो K का जो यूनिट आता है, K का जो यूनिट आता है, इसको इनवर्स अगर कर दिया जाए तो उसका आ जाएगा। अभी हमने K का यूनिट जस्ट निकाला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी इसका इनवर्स। तो न्यूटन ऊपर गया तो -1, एम स्क्वायर है ऊपर गया -2 कूलम स्क्वायर। ये जरा गौर से देखना आप, न्यूटन मतलब प्रति न्यूटन, मीटर का -2 होगा, यानी कि मीटर की पावर में -2 आपको दिख रहा है, वर्ग हो जाएगा प्रति वर्ग मीटर, और कूलम्ब का यहां पे स्क्वायर दिख रहा है। यानी ये आप सब लोग यहां से मैच कर लिए, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। और कोई इसमें यूनिट नहीं है जो ये होगा। तो 2 नंबर का सही जवाब हमारा सी है। और ये सब बहुत जरूरी है, अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आपको शायद हो सकता है परेशानी हो जाए आगे। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। E बराबर क्या होता है, F/Q। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। E बराबर F/Q। अब यहां से भैया जी न्यूटन और बटा में कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि NC इनवर्स कह सकते हो। तो यहां पर आपको ऑप्शन ए जरूर दिख रहा है। लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं आपको एक और बात बताते चलूं कि आपने विभव प्रवणता जरूर पढ़ा होगा। E बराबर -dV बटा में dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं इसको, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये हो गया वोल्ट बटा में ये दूरी हो गया मीटर, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। तो कुल मिला के ये भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। तो ध्यान रहे ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। कैसे हो रहा है, आपके सामने है। ये कैसे हो रहा है, ये आपके सामने है, आप देख पा रहे हो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स फाई, फाई बराबर आप सभी लोग जानते हो, विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फाई बराबर E इंटू ए।
E इंटू ए होता है। E क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी हमने पढ़ा NC इनवर्स होता है, एरिया है मीटर स्क्वायर। NC इनवर्स मीटर स्क्वायर सीधे तौर पे हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। लेकिन आपने पढ़ा कि सर E का NC इनवर्स की जगह तो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है ना? बिल्कुल। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो मीटर 2 में से 1 हट गया, वोल्ट मीटर सिर्फ बचेगा। यानी कि यहां पर वोल्ट मीटर, यानी कि ये और ये दोनों सही है। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं साथियों कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? उपरोक्त दोनों, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। एनसी इनवर्स मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर। क्लियर है ना? और मैं आशा करता हूं ये क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव भी वोल्ट होता है, सीधी बात है, यहां पर वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर V बराबर W/Q के माध्यम से अगर आप निकालते हैं तो वर्क जूल में होता है, बटा में ये Q क्या हो गया? कूलम। तो जूल प्रति कूलम, जबकि ये यहां पे दिया नहीं है, अगर दिया रहता तो जरूर हम बताते। 6 नंबर, द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? डाइपोल मोमेंट की बात की जा रही है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे डाइपोल होता क्या है। दो समान परिमाण के विपरीत आवेश को अगर L दूरी पर रखते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं, ये हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q। दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए आवेश का, बस विपरीत होना चाहिए। एक अगर 5 प्लस 5 कुलम्ब का है तो दूसरा माइनस 5 कुलम्ब चार्ज का होगा। अगर ये 10 कुलम्ब है प्लस में तो ये माइनस में 10 कुलम्ब हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से होता है और हमें इसका द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए। डाइपोल मोमेंट आप सभी लोग जानते हो, P बराबर क्या होता है? Q इंटू L। इसमें से कोई एक आवेश और बीच की दूरी। अब आप आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है और बीच की दूरी क्या होता है जी? मीटर होता है। तो आपके सामने कूलम्ब मीटर यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है ना? कूलम्ब मीटर। नेक्स्ट हो जाएगा, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा? संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक। अब देखिए, संधारित्र की धारिता आपको समझना है। वैसे तो एक होता है फैराड, क्या होता है? फैराड होता ही है, आप सभी लोग जानते हो। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अगर आप संधारित्र की धारिता का C कैपेसिटेंस होता है ना, इसको निकाले तो C बराबर Q बट्टा में भी होता है। C बराबर Q बट्टा में भी होता है। और साथियों Q क्या हो जाता है? कूलम्ब बट्टा में वोल्ट। तो कूलम्ब प्रति वोल्ट भी होता है, तो कूलम्ब प्रति वोल्ट भी हो जाएगा। यानी कि फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त B एंड C दोनों। आपको मैं अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन क्यों सही दे रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन में आप ये दोनों इसके यूनिट को सीख जाओ, समझ जाओ। ये नहीं कि सिर्फ फैराडे माइंड में रहेगा, फैराड माइंड में रहेगा और कूलम्ब प्रति वोल्ट माइंड में नहीं रहेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन कभी भी कोई दे सकता है, इसलिए हमें, हमारा मकसद है लर्निंग का, सीखने का। तो हम तो दोनों ही सीख रहे हैं ना साथ में, इसलिए ध्यान रखना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का वैज्ञानिक के सम्मान में एम्पियर दिया जाता है। और दूसरा I बराबर क्या होता है? Q/T। I बराबर क्या होता है? Q/T। Q हमारा क्या हो जाता है? कूलम्ब बटा में सेकंड, यानी कि कूलम्ब प्रति सेकंड। तो कूलम्ब प्रति सेकंड यहां पे है। कुल मिला के बोथ ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त दोनों हमारा सही हो जाएगा। यानी हमें इन दोनों को याद रखना पड़ेगा, हमें इसे भी याद रखना है। एक तो जूल होता ही है और दूसरा हमें इसे भी याद रखना होगा, तो ये भी क्लियर है। अगला देखो, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगर वैज्ञानिक के सम्मान में देखें तो उनके नाम से क्या हो जाता है? एक ओम हो जाता है। और वैसे भी आपने ओम के नियम में पढ़ा है, V बराबर I इंटू R। जब R निकालते हो तो V बटा में I आएगा। R इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको प्रतिरोध का मात्रक चाहिए, और ये वोल्ट हो जाता है बटा में एम्पियर हो जाता है। तो कुल मिला के वोल्ट प्रति एम्पियर भी हमारा सही जवाब हो जाता है। तो बोथ ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त दोनों हम लगा सकते हैं, A और B। क्लियर होगा? मैं आशा करता हूं क्लियर होगा। 11 नंबर सवाल आ गया कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वैसे हम समझने के लिए राशि के रूप में देखें तो V वोल्ट होता ही है, वोल्ट होता ही है, आप सभी लोग जानते हो। और दूसरा मैंने बताया V बराबर W बट्टा में Q भी होता है, तो जूल बट्टा में कूलम्ब, यानी कि जूल प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब। आप यहां पर भी देख रहे हो, ये दोनों हो जाएगा, यानी कि बोथ ऑफ एबव। ऑप्शन सी करेक्ट कर लेंगे हम। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। देखिए आप सभी लोग, R बराबर क्या होता है?
रो एल बाई ए। रो हमारा क्या है, प्रतिरोधकता, यानी कि जब हम रो निकालेंगे साथियों तो आर ए बट्टा में एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर ए बट्टा में एल हो जाएगा। अब भैया आप समझते हो कि आर हमारा ओम होता है, ए हो गया मीटर स्क्वायर और नीचे लेंथ मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो बचा क्या हमारे पास फाइनली, ओम मीटर। क्या बचा, ओम मीटर। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ऑप्शन ए। एकदम याद रखना, कंप्लीट फिजिक्स है ये आपका। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। मैं आपको बता दूं कि भैया जी विद्युत शक्ति में वैज्ञानिक नाम के सम्मान में वाट, जेम्स वाट के नाम पे तो वाट हम जरूर कहते हैं, परंतु P बराबर E बट्टा में T होता है। P बराबर E बट्टा में T चाहे W बट्टा में T, बात बराबर है। और ये जूल हो जाता है, बट्टा में क्या हो जाएगा, सेकंड। जूल बट्टा में सेकंड, समझ में आ गया, तो जूल बट्टा में सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। यहां पे आप चाहें तो मैं आपको बता दूं, पावर W बट्टा में T क्या हो गया, W क्या होता है, जूल होता है, बट्टा में सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, वही बात हो गया। बोथ ऑफ एबव लगा सकते हैं, बोथ ऑफ एबव लगा सकते हैं। अब यहां पर विद्युत वर्ग को हम ई लिखे थे, ई से इलेक्ट्रिक वाला, तो वही बात है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा जा रहा है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बटा में एरिया। चुंबकीय फ्लक्स, बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां पर टेस्ला दिया है, न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर भी दिया है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो आपका सवाल है चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा उसको समझना है। तो देखो फ्लक्स का आप सभी लोग जानते हो वेबर होता है, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर होता है, तो वेबर को डब्ल्यू भी लिख सकते हो, ये मीटर स्क्वायर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया यहां से। वैसे एक टेस्ला भी होता है, क्या होता है, टेस्ला, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, टेस्ला भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, टेस्ला, टी से क्या हो जाएगा, टेस्ला, क्या हो जाएगा, टेस्ला, और दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप सब लोग जानते हो एक टेस्ला बराबर क्या होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर, क्लियर हो गया होगा, ये समझ आ गया होगा। 15 नंबर सवाल, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। अभी आपने फॉर्मूला देखा क्या होता है, बी बराबर फ्लक्स बटा में एरिया, तो फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एरिया। फ्लक्स निकालेंगे हम, चुंबकीय फ्लक्स बराबर बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र इंटू एरिया, फाई बराबर बी इंटू ए होता है। अब बी का मात्रक आपने क्या देखा, टेस्ला होता है ना, क्या होता है, टेस्ला होता ही है, कोई दिक्कत नहीं सर, तो टेस्ला होता ही है इंटू एरिया मीटर स्क्वायर, तो टी डॉट एम स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, वैसे इसको हम वेबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेबर। चूंकि आपने देखा कि फ्लक्स के जगह पे हमने क्या रखा है, वेबर, तो यहां पर सीधे तौर पे हम वेबर कह देंगे, क्या कह देंगे, वेबर। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। स्वप्रेरकत्व को हेनरी जोसेफ हेनरी के सम्मान में, जोसेफ हेनरी के सम्मान में हम यहां पर स्वप्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या कह रहे हैं साथियों, हेनरी कह रहे हैं, जो कि वेबर प्रति एम्पियर के बराबर भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर, ठीक है ना। तो यहां पे अभी फिलहाल हमारा ऑप्शन ए हो रहा है। प्रतिघात हो चाहे धारितीय प्रतिघात हो, जो भी होगा ये प्रतिरोध का ही मात्रक लिए बैठा होता है, ओम इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम। धारितीय प्रतिघात पूछे तो भी क्या हो जाएगा जी, ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, ओम। ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक याद रखेंगे, पोल स्ट्रेंथ की बात करता है, पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर होता है, क्या होता है, एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, म्यू बराबर क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर करेंट गुना में एरिया, करेंट गुना में एरिया होता है। अब करेंट का क्या होता है, एम्पियर इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर यहां पे है, क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बच्चों क्या होता है, करेंट इंटू एरिया, मतलब धारा इंटू में क्षेत्रफल। अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का भी एसआई मात्रक क्या होता है, देखिएगा सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का भी एसआई मात्रक क्या होता है जी, टेस्ला होता है साथियों। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है जी, दूरी का। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, हम डायोप्टर इस्तेमाल करते हैं, प्रति मीटर भी इस्तेमाल करते हैं,
और इस प्रकार से हम ए और बी दोनों कह सकते हैं। ठीक है, प्लांक नियतांक आप सभी लोग जानते हैं, प्लांक नियतांक E बराबर क्या होता है, एच न्यू। क्या होता है जी, एच न्यू। और एच निकाल देंगे तो E बटा में न्यू हो जाएगा। E क्या होता है, जूल। E क्या हो गया, जूल, एनर्जी है। और ये क्या हो गया, देखिए मैंने आपको यहां पे पावर वाला भी बताया था ना, P बराबर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, यहां पर कहीं तो आया था ये P बराबर W/T। हम इसको चाहें तो P बराबर E बट्टा में T भी तो लिख सकते हैं। E फॉर एनर्जी, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क कहो चाहे एनर्जी कहो, बात बराबर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे होगा, पर होगा तो जूल में ही ना, होगा तो जूल में ही ना। तो E बराबर, E का जूल हो गया, न्यू का होता है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। तो ये जूल ऊपर गया प्रति सेकंड, तो सेकंड बन जाएगा, जूल सेकंड हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखिए आवृत्ति, आवृत्ति की साइकिल पर सेकंड, चक्र प्रति सेकंड क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है जी, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। धारा घनत्व का एसआई मात्रक, धारा घनत्व क्या होता है, कहता है आई बटा में ए। धारा घनत्व क्या होता है, आई बटा में ए। आई क्या हो गया, विद्युत धारा, ए क्या हो गया, एरिया, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाह, ये जो विद्युत धारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक एरिया होता है, सॉरी एम्पियर होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये जो कि ऑप्शन बी में। साथियों ये 26 क्वेश्चंस हैं, ये 26 क्वेश्चंस बनते हैं आपके क्लास 12th फिजिक्स के एसआई मात्रक से सिर्फ। तो मैंने क्या किया कि पूरा ढूंढ करके पूरा किताब को शुरू से लेकर अंत तक देखा, विशेष जो हमारे पास जितने भी यूनिट मिले, जो भौतिक राशियां मिली, हमने क्या किया कि उसको एक जगह पे कलेक्ट किया और सोचा कि ये आज बच्चों को प्रोवाइड कर देता हूं, उनको बड़ा हेल्प मिल जाएगा। और सभी लोग कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे साथियों, भाई और बहनों, ये 2600 यूनिट को जरूर नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि बहुत कारगर साबित होता है। हमारा काम है, हम आपको हर एक चीज को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने परोस दूंगा। अब थाली में मैं दे रहा हूं तो खाने का काम आपका करना है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट साथियों, ऑल द बेस्ट। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आज सुपर संडे की क्लास में ये क्लास कैसा रहा। मैंने सोचा आज के संडे में एक वीडियो से आप लोगों के लिए, तो हमने दिन भर इस पे काम किया, आज सारा दिन हमने इसी पे काम किया और फाइनली आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, इस वाली वीडियो को विशेष शेयर कर देना, क्योंकि ये कमाल की वीडियो है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।